Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss the academic records of an individual who is going to appear in ISSB, and particularly the person who is having a good percentage or marks in intermediate and in metric. So we are going to discuss the hurdles and the psychological impression that is coming in the selector. उसके जो माइंड में आता है सेलेक्टर के माइंड में कि जिसकी अच्छी परसेंटेज है, जिस लड़के की, तो उसका क्या होता है। तो हाईएस्ट अच्छी परसेंटेज लेना इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। जिसकी अच्छी परसेंटेज होती है अच्छी बात है जी, कि वो रिकॉर्ड, उसका एकेडमिक्स रिकॉर्ड अच्छा है और अच्छा करके आया है। अब एकेडमिक्स रिकॉर्ड अच्छा होना जो सेलेक्टर के माइंड में चीज़ आती है ना, एक तो उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है कि यार एक लड़का पढ़ के आया है और अच्छी परसेंटेज ली हुई है, 80s 90s परसेंटेज ली हुई है, तो वो लड़का ज़ाहिर है कोई इंटेलेक्चुअल सा होगा। अब उसकी वजह से जो सिलेक्टर है वो उसको एक डिफरेंट निगाह से देखता है, क्योंकि अब एक अच्छी परसेंटेज वाला लड़का जो भी आता है वो उसको कहते हैं कि जी ही इज़ हैविंग समथिंग। अब वो जो ही इज़ हैविंग समथिंग वाले में जब वो चेक किया जाता है तो उसमें 2-3 मसले आ जाते हैं। एक मसला ये है कि एक तो जेन्युइन अच्छी परसेंटेज लेकर आया है, वो तो डिफरेंट तरीके से डील होता है, और एक है जो कि परसेंटेज जो है ना वो अनफेयर मीन्स से आया है। अनफेयर मीन्स, हम इसी माशरे में रहते हैं, हमें पता है कि क्या क्या चल रहा है। चीटिंग है, काबिज आता जाता कख नहीं है, और परसेंटेज 80s 90s में परसेंटेज है, और यह पैसे दे के हुआ है। तो ये वाली जो चीज़ है ये बड़ी ख़तरनाक है। ख़तरनाक क्या है, मतलब वो लिफ्ट ही नहीं कराता इस चीज़ को। जेन्युइन पता चल जाता है ख़ास तौर पे पर्टिकुलर कुछ इलाकों का कि यार इसमें ये लड़का इतनी परसेंटेज लेकर आया है, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है और इसमें इतनी परसेंटेज है, तो सिलेक्टर लिफ्ट ही नहीं कराता। मतलब उसूली तौर पे लिफ्ट कराना भी नहीं चाहिए कि पता चल गया अब उसको, जब मुझे पता चल गया है कि यहाँ खेती उग ही नहीं सकती, मैं ऐसे बीज और पानी डालता रहूँ, मुझे पता है कि सेम ज़्यादा ज़मीन है उस पर तो आएगा नहीं, जो है सॉल्टेड जगह है और उसमें पानी, मतलब उसमें खेत उग ही नहीं सकता, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं पूरा पूरा साल उस पर लगा रहूँ या मैं थोड़े से भी एफर्ट करूँ। एक चीज़ है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा जो जेन्युइन केस है कि जी लड़का अच्छी परसेंटेज लेकर आया है, उस जेन्युइन लड़के के साथ बड़ा गलत हो जाता है अक्सर, क्योंकि 80-90% 95% जो अच्छी परसेंटेज वाला लड़का होता है ना, वो दुनिया माफिया से कटा हुआ होता है। कि वो जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई का होता है, वो सिर्फ उसको अलिफ बे कुछ नहीं पता होती पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई उसको पूरी आती होगी, सारे लॉज जो है ना उसकी उंगलियों पे होंगे, रट्टा भी अच्छा लगा लेता होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, चीज़ें जीनियस टाइप होगा, उसको चीज़ें भी आती होंगी, बट एक्चुअल में व्हाट ही इज़ डूइंग कि उसने अपने आप को ज़िंदगी में कैद कर लिया है सिर्फ पढ़ाई पे। और ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा होता है। बच्चा जब पैदा होता है या जब बच्चा आगे चल रहा होता है तो वालिदैन सिर्फ पढ़ाई, वालिदैन का एक तो प्रेशर होता है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, स्कूल जाए कॉलेज जाए, उस्ताद का प्रेशर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसके बाद कोई असेसमेंट टेस्ट, फिर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, फिर जो उसकी इज़्ज़त अफजाई होती है कॉलेज यूनिवर्सिटी में या उसकी स्कूल में, वो उसकी पर्सनैलिटी पे नहीं होती, वो उसकी पजीराई जो है ना वो उसको अच्छा समझ जाता है कि ही इज़ गुड इन स्टडीज़। इसलिए उस्तादों का भी मंजूर नज़र, दोस्तों का भी मंजूर नज़र, साथियों का भी मंजूर नज़र, घर का भी मंजूर नज़र, मोहल्ले का भी मंजूर नज़र, हर जगह पे उसकी पजीराई होती है। और वो होता है कि जी सिर्फ पढ़ाई की वजह से। ये जो पढ़ाई वाला खाता है ना, ये बच्चे को बड़ा डैमेज कर देता है। अच्छी परसेंटेज ले आता है, बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, बड़ा नाम हो जाता है उसका, अच्छे ग्रेड ले आता है, बट पर्सनैलिटी वाइज बिल्कुल एक जो होता है ना, क्या अल्फाज का गुग्गू सा नहीं होता बंदा, बिल्कुल जो है ना दुनिया का कोई पता नहीं होता। कि उसको नहीं पता कि इस वक्त यूक्रेन में, रशिया में यूक्रेन क्या कर रहा है, उसको नहीं पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उसमें वेदर का नहीं पता कि मौसम कैसा चल रहा है, टेम्परेचर क्या चल रहा है बाहर, उसे बाहर से कोई मोटरवे कोई रोड गुजर रहा है उसको नहीं पता, उसको बाहर दाल आटा चावल का घी का रेट नहीं पता चल रहा, इन्फ्लेशन रेट का पता नहीं चल रहा, उसको माशरे में अच्छाई बुराई कोई हो रही है तो उसको कोई उसका पता नहीं चल रहा। तो क्योंकि उसने अपने आप को बाउंड कर लिया है, कैद कर लिया है पिंजरे में, और पिंजरा है पढ़ाई का। पिंजरा पिंजरा ही होता है, चाहे उसको सोने का बना दें, चाहे उसको तांबे का लोहे का जंग आलूद बना दें, पिंजरा पिंजरा ही है। पिंजरे में कैद का मतलब ही बंदा कैद है। अब ये जो कैद वाला खाता है वो कैद हो जाता है, अब उसको आता जाता कुछ नहीं है। इधर अब सिलेक्टर की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, अब उस सिलेक्टर की जब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो वो लड़के को आता जाता ही कुछ नहीं, तो इस तरह लग जाता है।
तो बेहतर है। ये नहीं मैं कह रहा कि पढ़ाई करना बंद कर दें, पढ़ाई ज़रूर करें, वालिदैन भी प्रेशर दे के रखें। बच्चा पढ़ता नहीं है, उनको डंडा भी होना ज़रूरी होता है बच्चे पे, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि सिर्फ पढ़ाई की तरफ बच्चे को ना रखें, या बच्चा खुद अपने आप को ना रखे, अपने इर्द गिर्द पे भी नज़र रखे। सही बंदा वो होता है जो टाइम टेबल के हिसाब से चलता है। टाइम टेबल है कि ये मेरे खेल का टाइम है। जो पढ़ने लिखने वाला बंदा है, मैंने जहाँ तक देखा है 90-95% उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ज़ीरो होती है। हॉबी जो एक्टिविटी है, कोई हॉबी इस टाइप अगर उसकी है, तो वो अगर होती भी है तो उस बेचारे को पता ही नहीं है कि उसकी हॉबी भी किताब खोलना है और किताब बंद करना है। और किताब भी वही है कि बायनोमियल थ्योरम क्या है, तो न्यूटन्स लॉ क्या है, और ये चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इसी में ज़िंदगी उसने गुजार दी। तो उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में अगर अच्छा क्या कहते हैं, अच्छा एक स्कूल है जहाँ ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जाता है, तो उस पर उस बेचारे की क्या होता है कि वो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। मेरे एग्ज़ाम हो रहे हैं, मैंने एग्ज़ाम देने हैं, मैंने नंबर लेने हैं, यही उसके दिमाग में चल रहा होता है। मैंने ये असाइनमेंट मिली है, ये करना है, असाइनमेंट भी करनी है, और खेल कूद भी करना है, और पढ़ना लिखना भी है, और जो है नवाब भी बनना है खेल कूद के। हॉबीज़ पे भी करना है, एक्टिविटीज़ में अपने इन्वॉल्व रहना है, क्योंकि अगर नहीं रहेंगे तो आपकी लोग अक्सर आपने देखा होगा PhDs किए हुए हैं, MPhils किए हुए हैं, बट दे आर हैविंग ज़ीरो कॉन्फिडेंस ऑन दी स्टेज, दे आर अनएबल टू परफॉर्म ऑन दी स्टेज, दे आर अनएबल टू टॉक इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, दे कैन नॉट इवन टॉक बिकॉज दे आर किताबी कीड़ा हैं, और दे आर नोइंग नथिंग एक्सेप्ट द बुक, दे आर नोइंग नथिंग एक्सेप्ट दी सर्टन रूल्स एंड क्या चीज़ है, बाकी उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता। तालीमी निज़ाम का उसको सब पता होगा, लेकिन ये नहीं होगा। अब ये वाला लड़का जो है ना, बड़ा नेगेटिव चला जाता है ISSB में, कि उन्होंने पढ़ना लिखना उनको होता तो वो PhDs को लेते। इंटर के बाद उनको लेने की क्या ज़रूरत है आपको? पढ़े लिखे लोग ले लेते, फ़िलासफ़र ले लेते, फ़लाँ फ़िलासफ़र कप्तान बन गया, फ़लाँ फ़िलासफ़र मेजर बन गया, कमांडर बन गया, ये बन गया। उनको ये पढ़ने लिखने वाला बंदा नहीं चाहिए। उनको सारी फील्ड्स में वो बंदा हो जो सारी फील्ड्स में अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। स्पोर्ट्स का गुड स्पोर्ट्समैन हो, गुड स्पोर्ट्समैन की भी ज़रूरत नहीं है, बट स्पोर्ट्समैन हो, स्पोर्ट्स करता हो, घर के कामकाज में भी हिस्सा लेता हो, दुनिया से कट के ना रहता हो, बंद कमरे का मुसाफिर ना हो, इंट्रोवर्ट ना हो, एक्सट्रोवर्ट हो। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट आप लोग समझ रहे होंगे, दुनिया के साथ इंटरेक्ट करता हो, और सिर्फ पढ़ाई का किताबी कीड़ा इतने मोटे मोटे चश्मे लगा के वो ना बैठा हुआ हो। और अगर है तो ये मतलब जो हाईएस्ट परसेंटेज वाले या हायर परसेंटेज वाले हैं, उनके लिए ये चीज़ें कंपलसरी है। इसीलिए होता क्या है फ़ौज में, जो जहाँ तक मैंने देखा, जो मीडियाकर टाइप होते हैं ना, या जो परसेंटेज जिनकी बहुत कम है वो तो फिर फारे हो गए। जो दरमियानी परसेंटेज वाले हैं और साथ वो स्पोर्ट्स भी करते हैं, साथ वो दुनिया और के मामलात भी देखते हैं, साथ वो घर में कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, साथ वो एक लाइवली पर्सनैलिटी के साथ हैं, तो उनका जो है ना चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। हाईएस्ट परसेंटेज वाले अगर स्पोर्ट्स और बाकी एक्टिविटीज़ में नहीं हैं, ज़ीरो हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं वैसे, और जल्दी फेल हो जाते हैं, मतलब सिलेक्टर इतनी मेहनत नहीं करता। और मीडियम परसेंटेज वाला जो होता है वो चूँकि पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दिया, बट दिया है स्पोर्ट्स पे, अच्छा स्पोर्ट्समैन भी है, स्पोर्ट्स करता है, और स्पोर्ट का एक जुनून भी है। तो जिसको जुनून नहीं होता वो स्पोर्ट्स कर ही नहीं सकता। हॉबीज़ हैं, इस तरह हॉबीज़ पे भी ध्यान देता है, अपने इर्द गिर्द पे भी ध्यान देता है, दुनिया को पता होता है, अखबारें भी पढ़ता है, TV भी देखता है कि क्या चल रहा है। सिर्फ ये नहीं है कि किताब ही खोल के देखता है, इर्द गिर्द अपने नज़र रखता है, और अपने इर्द गिर्द वो ठीक है, बड़ा अच्छा उसका वो होता है। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। जो सारी बात इतने कहने का मकसद ये है कि अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपने स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दें। सिर्फ किताबी कीड़ा फ़ौज के लिए मौजू नहीं है, कोई और फील्ड चुन ले, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, वो ज़्यादा अच्छा है उसके लिए। तो आई होप आपकी समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।